चैप्टर है 10 आपका मेंसुरेशन। तो एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट करने से पहले उसके रिलेटेड कुछ फार्मूले हैं। जैसे फर्स्ट है रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल में क्या होता है, जैसे ABCD मैंने रेक्टेंगल लिया है, तो रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। ये लेंथ है, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ और ये भी ब्रेड्थ है। मतलब लेंथ ये इक्वल है, ब्रेड्थ इक्वल है। अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल और 90 का एंगल होता है। अब इसका जो फार्मूला है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वो किसके इक्वल होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ के। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, यानी 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। क्योंकि लेंथ भी 2 बार आती है, ब्रेड्थ भी 2 बार आती है। 2L प्लस 2B, तो 2 कॉमन निकाल के क्या आएगा, L प्लस B। नेक्स्ट हमारा है स्क्वायर। अब स्क्वायर क्या होता है, वो फिगर जिसकी चारों साइडें क्या होती हैं, इक्वल, और साथ में एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का। अगर एक साइड 4 होगी तो बाकी भी 4 ही आएंगी। तो इसमें एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या फार्मूला है, साइड स्क्वायर। साइड इंटू साइड भी लिख सकते हो, साइड स्क्वायर भी कह सकते हो। और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड, क्योंकि चारों साइडें इसकी इक्वल होती हैं, इसलिए 4 इंटू साइड फार्मूला है। थर्ड हमारा है सर्कल। अब सर्कल में क्या चाहिए होता है हमें, रेडियस। तो जितना रेडियस होगा उसी हिसाब से हम इसका एरिया और पेरीमीटर फाइंड करते हैं। तो एरिया ऑफ ए सर्कल का क्या फार्मूला है, पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू पुट कर देनी है, पाई की वैल्यू पुट कर देनी है। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, या 3.14। नेक्स्ट है पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल। अब सर्कल में पेरीमीटर ऑफ सर्कल भी लिखते हैं हम, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल भी कह सकते हैं इसको। तो क्या फार्मूला होता है इसका, 2πr या πd, क्योंकि 2r जो है वो डायमीटर के इक्वल होता है, इसलिए हम πd भी कह सकते हैं और 2πr भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेमी सर्कल। सेमी सर्कल यानी आधा सर्कल। तो ये रेडियस है, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, अगर सर्कल का एरिया πr स्क्वायर होता है तो सेमी सर्कल का क्या होगा, πr स्क्वायर बाई 2 या हाफ πr स्क्वायर। फिर लास्ट पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का पेरीमीटर किसके इक्वल होता है, यानी सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल भी कह सकते हो। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या था, 2πr, तो इसका क्या होगा, हाफ इंटू 2πr। 2 कैंसिल हो जाएगा, जब 2 हम कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा, πr। तो πr जो है वो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल या सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल कह सकते हो, यानी आधे सर्कल की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, πr के इक्वल। तो बाकी जो फार्मूले में जब नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा उसमें आपको क्लियर कर दूंगा। एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, स्क्वायर एंड ए रेक्टेंगुलर फील्ड विद मेजरमेंट्स एज गिवन इन द फिगर हैव द सेम पेरीमीटर व्हिच फील्ड हैज अ लार्जर एरिया। अब एक स्क्वायर फील्ड है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। स्क्वायर फील्ड की साइड भी गिवन दी है और रेक्टेंगुलर फील्ड की लेंथ गिवन दी है। पेरीमीटर दोनों का सेम है। हमने बताना है किसका एरिया बड़ा है, लार्जर एरिया। तो साइड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड वो दी है 60 मीटर। तो एरिया ऑफ ए स्क्वायर फील्ड क्या होगी, साइड का स्क्वायर। अब एरिया ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर या साइड इंटू साइड। तो साइड का स्क्वायर यानी 60 मीटर का होल स्क्वायर। तो 60 मीटर इंटू 60 मीटर 3600 स्क्वायर मीटर। अब मैंने पेरीमीटर भी साथ में निकाल लिया इसका। पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इक्वल टू 4 इंटू साइड, ये इसका फार्मूला है। तो 4 इंटू साइड, सभी साइडों का सम करो तब भी आपका यही फार्मूला बनेगा, 4 इंटू साइड। साइड 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 यानी 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू 60 यानी 240 मीटर। साइड कितनी थी, 60। अब 240 मीटर आ गया इसका पेरीमीटर और एरिया आ गया 3600 स्क्वायर मीटर। अब हमने एरिया किसका फाइंड करना है, रेक्टेंगुलर का। तो पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड वो किसके बराबर है, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर फील्ड। अब पेरीमीटर ऑफ ए जो रेक्टेंगुलर फील्ड है उसका फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, यानी 2 बार लेंथ आती है रेक्टेंगल में, 2 बार ब्रेड्थ आती है। तो 2L प्लस 2B, 2 कॉमन निकालें तो क्या फार्मूला बनता है, 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू गिवन दिया हुआ हमें किसके पेरीमीटर का, जो रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर है वो किसके बराबर है, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर फील्ड। तो स्क्वायर फील्ड का पेरीमीटर कितना निकाला हमने, 240। तो 2 इंटू लेंथ हमें गिवन दी है ऊपर, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड जो है वो 80 मीटर है, फिगर में भी दी थी 80 मीटर। अब एरिया फाइंड करने के लिए हमें ब्रेड्थ चाहिए, तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, ब्रेड्थ। 2 इंटू लेंथ है 80 प्लस ब्रेड्थ हमने फाइंड करनी है इक्वल टू 240। तो 80 प्लस ब्रेड्थ हमने यहीं पे रहने दिया, 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके हो गया 2 डिवाइड में। तो 240 को 2 से डिवाइड किया कितना है, 120। तो 80 प्लस ब्रेड्थ इक्वल टू 120। तो ब्रेड्थ इक्वल टू क्या होगा, 120 माइनस 80 यानी 40 मीटर। अब ब्रेड्थ हमने फाइंड की 40 मीटर, लेंथ हमें गिवन दी थी 80 मीटर। तो एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड क्या होगी, L इंटू बी यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो 80 इंटू 40 तो 3200 स्क्वायर मीटर आ गया किसका, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड, यानी रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया। तो स्क्वायर फील्ड का एरिया हमने फाइंड किया था स्टार्टिंग में
3600 स्क्वायर मीटर, और रेक्टेंगुलर का आया 3200, यानी 3600 जो है वो ग्रेटर देन है 3200 से। तो देयरफॉर स्क्वायर फील्ड हैज लार्जर एरिया, यानी स्क्वायर फील्ड का जो एरिया वो बड़ा है। ठीक है। एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, मिसिस कामरान हैज अ स्क्वायर प्लॉट विद मेजरमेंट shown in figure. She wants to construct a house in the middle of the plot. A garden is developed around the house. Find the total cost of developing a garden around the house at the rate of ₹55 per square meter. अब जो स्क्वायर प्लॉट है मिसिस कामरान के पास वो स्क्वायर शेप में है, 25 मीटर उसकी साइड है। प्लॉट के बीच में उसने घर बनाना है जिसकी लेंथ 20 मीटर और ब्रेड्थ 15 मीटर। ठीक है। अब इसके आगे पीछे क्या है, गार्डन है, बीच में हाउस है मिडिल ऑफ द प्लॉट में, और ये क्या है, गार्डन है। हमने गार्डन को क्या करना है, डेवलप करना है, ठीक करना है, जो भी है उसमें कुछ भी लगाना है। तो उस पर कितना खर्चा आएगा, अगर 1 स्क्वायर मीटर पर कितना खर्चा आता है, 55 रुपीज। ठीक है। तो हमने टोटल एरिया फाइंड करना है, हाउस का एरिया फाइंड करना है, टोटल एरिया में से हाउस का एरिया माइनस करके क्या आएगा, गार्डन का एरिया, फिर हम उसकी कॉस्ट निकालेंगे। अब साइड ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट है 25 मीटर, तो एरिया ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट आ गया साइड का होल स्क्वायर, यानी 25 मीटर का होल स्क्वायर, 625 स्क्वायर मीटर, 25 इंटू 25। फिर उसके बाद जो हाउस है उसकी डायमेंशन दी है, लेंथ 20 मीटर, ब्रेड्थ दी है 15 मीटर। तो लेंथ ऑफ हाउस है 20 मीटर, ब्रेड्थ ऑफ हाउस है 15 मीटर। तो एरिया ऑफ ए हाउस आ गया 20 इंटू 15, यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ, वो आ गया 300 स्क्वायर मीटर। तो एरिया ऑफ गार्डन क्या होगा, जो हमें डेवलप करना है, जिस पर खर्चा बताना है कितना आएगा। तो एरिया ऑफ गार्डन हो गया, टोटल एरिया आया 625 पूरे प्लॉट का, और हाउस का एरिया आया 300। तो 625 में से 300 हमने माइनस किया, तो कितना आया, 325 स्क्वायर मीटर। तो गार्डन का एरिया आ गया, ये वाला गार्डन जिसको मैंने शेड किया हुआ है हल्का हल्का, ये तो गार्डन का एरिया आया 325 स्क्वायर मीटर। अब इस पर बताना है टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, कितना खर्चा आएगा। तो कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर ऑफ डेवलपिंग अ गार्डन, 1 स्क्वायर मीटर पर खर्चा कितना आ रहा है, 55 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ 325 स्क्वायर मीटर ऑफ डेवलपिंग अ गार्डन, 325 जो गार्डन का एरिया उस पर कितना खर्चा आएगा, तो 55 इंटू 325 कितना खर्चा आया, 17,875। तो देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ गार्डन इक्वल टू कितना होगा, ₹17,875, इतना खर्चा आएगा। ठीक है। गार्डन का एरिया कितना आया, 325, तो 1 स्क्वायर मीटर पर खर्चा दिया था 55, तो 325 पर कितना खर्चा है, 17,875। तो हम क्या लिखेंगे लास्ट में, टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ गार्डन इक्वल टू ₹17,875। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, द शेप ऑफ ए गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडल एंड सेमी सर्कुलर एट द एंड्स as shown in figure. Find the area and the perimeter of this garden. अब जो गार्डन है वो किस शेप में है, बीच में रेक्टेंगुलर शेप है और साइड में क्या है, 2 सेमी सर्कल है। ये फिगर में दिया हुआ है आपको। 20 मीटर इसकी टोटल लेंथ है, जो डायमीटर है या विड्थ है इसकी रेक्टेंगुलर पोर्शन की वो है 7 मीटर, ये गिवन दिया हुआ है। हमें इस फिगर का एरिया और पेरीमीटर निकालना है गार्डन का। तो टोटल लेंथ ऑफ ए गार्डन, क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन क्या है, टोटल लेंथ ऑफ ए गार्डन वो गिवन दी है 20 मीटर। तो ब्रेड्थ ऑफ जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है, ये ब्रेड्थ है जो रेक्टेंगुलर की, ये किसके बराबर है, जो डायमीटर है किसका, सेमी सर्कल का। तो ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पोर्शन इक्वल टू डायमीटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर पोर्शन, यानी 7 मीटर। तो इसलिए जो रेडियस होगा सेमी सर्कुलर पोर्शन का वो कितना होगा, 7/2 मीटर, यानी 3.5 मीटर। तो लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पोर्शन कितनी आएगी, अब टोटल लेंथ है 20 मीटर, यहाँ से यहाँ तक आया रेडियस, यहाँ से यहाँ तक आया रेडियस। अगर डायमीटर 7 मीटर है तो रेडियस कितना बचा, 3.5। 3.5 यहाँ से कम हो जाएगा, ये वाला पोर्शन यहाँ से यहाँ तक, ये रेडियस है, और ये भी क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये भी रेडियस है। 3.5 यहाँ से, 3.5 यहाँ से कम हो गया, यानी 7 कम हो गया। तो आपका 20 में से 7 कम हो गया, यहाँ से यहाँ तक क्या बचेगी, किसकी विड्थ, सॉरी लेंथ किसकी, रेक्टेंगुलर पोर्शन की। तो लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पोर्शन कितनी है, 20 माइनस 3.5 प्लस 3.5, यानी रेडियस दोनों का माइनस हो गया जो सेमी सर्कुलर पोर्शन है। तो 20 माइनस 7 मतलब 13 मीटर। ये आ गई लेंथ किसकी, सेमी सर्कुलर पोर्शन की, सॉरी लेंथ किसकी, रेक्टेंगुलर पोर्शन की, 13 मीटर। ब्रेड्थ तो हमें मालूम है पहले की 7 मीटर है।
अब हमें एरिया और पैरीमीटर निकालना है। तो एरिया ऑफ ए गार्डन इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर पोर्शन। अब सेमी सर्कल हमारे 2 हैं और एक क्या है रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगल का एरिया और 2 सेमी सर्कुलर का एरिया मिला के बनेगा टोटल एरिया। तो एरिया ऑफ गार्डन क्या हुआ, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर पोर्शन। तो रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। तो लेकिन 2 सेमी सर्कल है, 2 इंटू हाफ पाई आर स्क्वायर। 2 आ गया 2 है, हाफ आ गया सेमी सर्कुलर पोर्शन का एरिया क्या होगा, हाफ पाई आर स्क्वायर। 2 कैंसिल, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ 13 इंटू 7 आ गया। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 3.5 और दूसरे आर स्क्वायर यानी 3.5 2 बार आएगा। 13 7 91, 7 इंटू 0.5, तो 22 इंटू 3.5 इंटू 0.5, इसका आंसर आएगा 38.5। दोनों को ऐड करके क्या आएगा 129.5 स्क्वायर मीटर। तो गार्डन का एरिया निकला 129.5 स्क्वायर मीटर। अब हमें क्या निकालना है, इसकी पेरीमीटर यानी सरकमफ्रेंस इसका। तो पेरीमीटर के लिए हमें खाली बाउंड्री चाहिए, ये वाली। तो एक ये लेंथ है, एक ये लेंथ है और ये सेमी सर्कल की लेंथ है। तो हम क्या लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ ए गार्डन, 2 बार हमारी आ रही है लेंथ, यहाँ भी लेंथ है, यहाँ भी लेंथ है, 2 बार लेंथ और 2 बार सेमी सर्कल की लेंथ। तो 2 बार गार्डन की जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है उसकी लेंथ। तो 2 क्या लिखा है मैंने, पेरीमीटर ऑफ ए गार्डन क्या होगा, 2L प्लस 2 इंटू पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। तो 2L यानी लेंथ 2 बार है, 2 इंटू 13 प्लस 2 इंटू पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल का पेरीमीटर होता है 2 पाई आर, सर्कल का 2 पाई आर, तो सेमी सर्कल का क्या बचेगा पाई आर, इसलिए हाफ इंटू 2 पाई आर, 2 कैंसिल, तो 2 इंटू क्या बचा पाई आर। 2 सेमी सर्कल होंगे तो एक सर्कल बनेगा यानी 2 पाई आर ही बचेगा। तो 2 इंटू 13 आ गया 26, 2 का 2, ये मैंने पाई की वैल्यू पुट की 22/7, आर आ गया 3.5, 7 इंटू 0.5, ये 26, 2 इंटू 22 इंटू 0.5 ये आएगा 22, क्योंकि 5 2 जा 10 आएगा, 1 बचेगा, 1 इंटू 22 22, तो कितना आ गया प्लस करके 48 मीटर। तो पेरीमीटर ऑफ ए गार्डन क्या आया 48 मीटर और एरिया क्या आया था पहले 129.5 स्क्वायर मीटर एरिया आया और पेरीमीटर ऑफ गार्डन आया 48 मीटर।